हेलो दोस्तों, आपके बीच नया चैप्टर लेकर आए हैं लाभ और हानि। और एकदम शुरू से देखेंगे। इससे पहले चैप्टर था सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। और लाभ और हानि आज से स्टार्ट करते हैं और पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए, लाभ और हानि के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य सबसे पहले देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। कोई भी दुकानदार जब दुकान करता है, धंधा करता है, जिस दाम पे वस्तु को खरीदता है, जिस कीमत पे वस्तु को खरीदता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। जिस दाम पे, तो इसका हो जाएगा किसी भी वस्तु को, किसी वस्तु को जिस दाम बोलिए या कीमत बोलिए या मूल्य बोलिए, मूल्य पर खरीदता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहता है। ठीक है, देखिए, एक दुकानदार जब वस्तु को खरीदा, तो अब उसको बेचेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहां पर देखते हैं विक्रय मूल्य। जिस दाम पे दाम बोलिए या कीमत बोलिए या मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु को खरीदे और वस्तु को बेचे तो क्या हुआ, अब ये देखना है। अगर वस्तु का दाम ज़्यादा होता है बेचने पे, जितना ज़्यादा में बेचेंगे उतना हमको फायदा होगा। क्रय मूल्य माने खरीद, विक्रय मूल्य माने बेचना। तो लिखेंगे लाभ बराबर, जब हमको लाभ होगा तो क्या करना है, जिस दाम में खरीदे हैं उस दाम से ज़्यादा में बेचना होगा, तो करेंगे क्या, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, लाभ निकल गया। अब हानि निकालना है। हानि बराबर, आप बताइए, जब हम सामान को खरीदे 600 रुपया में, उसको 500 रुपया में बेच दिए, तो हमको घाटा लग गया, हानि हो गया। तो अब हानि वही हम कर रहे हैं, क्या करेंगे, तब घटा देंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ पता चल जाएगा, हानि पता चल गया। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में से धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन कहता है लाभ हानि का। उत्तर लाल एक टीवी को 5800 रुपया में खरीदा। उत्तर लाल एक टीवी को 5800 रुपया में खरीदा और 7000 रुपया में उसे बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिया हुआ क्या क्या है। जैसे 5800 रुपया में खरीदा, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ 5800 रुपया। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ 5800 रुपया। 7000 रुपया में बेच दिया, जब बेच दिया तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 7000 रुपया। 7000 रुपया। देखिए खरीदा 5800 रुपया में और बेचा 7000 रुपया में, अधिक दाम में बेच दिया। तो अधिक दाम में जब बेच दिया, इसमें बनिया को क्या हो गया लाभ हो गया, उत्तर लाल को लाभ हुआ। तो लाभ बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है 7000 रुपया माइनस 5800 रुपया। सात हजार में से 5800 घटा देंगे, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 10 में से 8 जाएगा तो 2 और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1, 1200 रुपया हमारा आंसर हुआ। कितना हो गया 1200 रुपया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। गांधी एक किताब को 150 रुपया में खरीदा। किताब फटी होने के कारण गांधी एक किताब को 150 रुपया में खरीदा। किताब फटी होने के कारण उसे 127 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। खरीदा मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। देखिए 150 रुपया में खरीदा, तो लिख देंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। फटी होने का उसने 127 रुपया में बेच दिया, तो मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 127 रुपया। देखिए खरीदा 150 रुपया में और बेच दिया 127 रुपया में, घाटा हो गया यानी कि हानि। तो हमारे पास हानि बराबर सूत्र लिखा हुआ है। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, हमारे पास 150 रुपया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 150 रुपया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 150 रुपया लिखेंगे माइनस विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 127 रुपया, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे माइनस 127 रुपया। बराबर करेंगे, जीरो में से 7 नहीं जाएगा तो पहचान लेंगे 10, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 में से गया तो 0, मतलब 23 रुपया। कितना रुपया 23 रुपया
हानि हुआ, हानि। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंजुलिया एक घड़ी 2490 रुपया में बेच दी। कहता है मंजुलिया नाम की कोई लड़की थी, एक घड़ी को 2490 रुपया में बेच दी, उसे 60 रुपया की लाभ हुआ। जब घड़ी को उसने बेच दी तो उसे लाभ हुआ, तो पूछता है क्रय मूल्य ज्ञात करे, कितना में खरीदा वस्तु को, क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो जो चीज़ इसमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उस चीज़ को लिख लेंगे। 2400 रुपया में बेच दी, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 2490 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 2490 रुपया और लाभ दिया हुआ है, तो लाभ बराबर लिखेंगे, लाभ बराबर 60 रुपया। तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, तो यहाँ देंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर y। देखिए जब लाभ दिया हुआ था तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था, एक सूत्र था, उसमें कहा था लाभ बराबर क्या लिखे थे, लाभ बराबर दिया हुआ था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, लाभ को उस साइड लेकर चले जाएंगे। तो देखिए सेम फार्मूला लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, उसी से बना हुआ है। तो बनाएंगे आप क्वेश्चन को, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2490 रुपया, लिखेंगे 2490 रुपया माइनस 60 रुपया। सॉरी रुपया मिटा देते हैं, घटाने में दिक्कत हो जाएगी। 60 जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 9 में से 6 गया तो 3, 4 का 4, 2 का 2, 2430 रुपया। कितना हमारा आंसर आ गया, 2430 रुपया।